हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दौरान माता के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिन तक उपवास रखकर उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के व्रत में जौ बीजने की परंपरा बताई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर नवरात्रि में व्रत रखने वाला व्यक्ति जौ क्यों बीजता है? हो सकता है इसका जवाब अधिकतर लोग न जानते हो। अगर आप भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको बताते हैं आखिर नवरात्रि के दौरान क्यों बोई जाती है जौ और क्या है इसका धार्मिक महत्व। नवरात्रि व्रत करने वाले लोग अपने घर में मिट्टी के एक बर्तन में जौ बोते हैं। मिट्टी के बर्तन में बोए जाने वाले जौ व्यक्ति को उस एक भविष्य से जुड़े कई अहम संकेत देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के बाद सबसे पहली फसल जौ ही हुई थी। यही वजह है कि जब कभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ ही चढ़ाई जाती है। नवरात्रि के दौरान मिट्टी में बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर यह न उगे तो व्यक्ति को भविष्य से जुड़े अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। इसका मतलब व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद ही कोई चीज हासिल होगी। लेकिन अगर जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो जाए तो इसका मतलब आने वाला साल व्यक्ति के लिए आधा अच्छा रहेगा। जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला होने पर इसका मतलब होता है कि साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन बाद में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर माना जाता है कि माता रानी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आने वाला पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। नवरात्रि के दौरान जौ बोए जाते हैं जो 9 दिनों में हरे भरे हो जाते हैं। ज्यादातर लोग नवरात्रि के बाद इन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो इस बार ये गलती न करें। जाने जवारे के तमाम फायदे। नवरात्रि के पहले दिन जब कलश स्थापना की जाती है तो उसके साथ जौ भी बोए जाते हैं। 9 दिनों तक जौ को पानी से सींचा जाता है ताकि ये हरी भरी फसल बन सके। जौ की हरी भरी फसल को जीवन की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि का पर्व समाप्त होने के बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़का जाता है और बचे हुए जल को किसी पेड़ में डाल दिया जाता है। वहीं हरी भरी जौ को लोग नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बार से न करें। इस बार जवारे को जल में प्रवाहित करने की बजाय आप इसे प्रसाद रूप में परिवार के लोगों को दें। इसके लिए आप जवारे का रस निकाल सकते हैं। जवारे के जूस में फाइबर, सेलेनियम, आयोडीन, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी, ई, क्लोरोफिल, जिंक और आयरन जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये जूस सेहत का खजाना माना जाता है। यह किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है, चलिए जानते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी जवारे का जूस बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रित रखने में बहुत मददगार माना जाता है। ये बात कई शोध में भी सामने आ चुकी है। पाचन तंत्र। अगर आपको गैस, एसिडिटी और पाचन तंत्र से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं तो जवारे का रस आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और इससे जुड़ी तमाम परेशानियों से बचाता है। कैंसर। जवारे का रस कैंसर से बचाव करने में मददगार माना जाता है। इसमें तमाम ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकते हैं। साथ ही ये ब्लड में ऑक्सीटोसिन की मात्रा को बैलेंस करता है। आंखों की रोशनी। जवारे का रस आंखों और बालों की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसे पीने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। वहीं अगर किसी को हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, असमय बाल सफेद हो रहे हैं, तो जवारे का रस इस समस्या को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है।